One. Welcome to my YouTube channel Shamria's Ghoul Science Academy. In this video, I'm going to say something numerical method, okay, so please connect with me till the end of the video and subscribe my channel. I upload numerical method with MATLAB coding and you will get more video for functional analysis etc. इस लेक्चर में हम न्यूटन ऑप्शन मेथड का मैटलैब में कोड बनाना सीखेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के अंदर हम कुछ कमांड हैं इनको डिस्कस करेंगे। इनके अंदर एक कमांड CLC और दूसरी जो कमांड है हमारे पास ये सेट एक्स हैज सिंबॉलिकल वेरिएबल की होती है। इसका इन दोनों का मकसद क्या होता है, इनको सीखने के लिए हम मैटलैब की कमांड विंडो के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम SYMS वेरिएबल के लिए जो सेटिंग एक्स हैज़ अ वेरिएबल के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं उसका मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 स्टेरिक एक्स। जैसे ही मैं इस यहाँ पर इंटर करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे वो शो कर रहा है अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि एक्स जो है यहाँ पर अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल है। कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे ये कमांड यूज करेंगे SYMS x, ठीक है, सेमीकोलन, उसके बाद हम इंटर करते हैं। जब हम इसको लिखने के बाद इंटर करेंगे दोबारा मैं वही परफॉर्म करता हूँ 5 स्टेरिक x। जब मैं इंटर करूँगा तो अब देखें इसने हमारा जो 5 स्टेरिक x है उसको परफॉर्म कर दिए। अब इसने ये एरर जनरेट नहीं किया अनडिफाइंड फंक्शन का। तो इस कमांड का ये मकसद होता है। इसके बाद CLC कमांड का ये मकसद होता है कि इसको हम यूज़ करते हैं, ये जो कमांड विंडो के अंदर आपको डाटा नज़र आ रहा है, आपको कोड नज़र आ रहा है, इसको क्लियर करने के लिए CLC लिखें, इंटर करेंगे तो देखिए कमांड विंडो आपकी क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। इसके बाद एक क्लियर ऑल की कमांड भी हम यूज करते हैं। ये देखिए वर्क स्पेस के अंदर आपको यहाँ पर नेम के अंदर आंस एक्स एंड वैल्यू नजर आ रही होंगी। अगर आप चाहते हैं कि वर्क स्पेस के अंदर से भी डाटा जो है ये खत्म हो, जिसके लिए हम यूज करते हैं क्लियर ऑल की कमांड हम यूज करते हैं। क्लियर ऑल इंटर करेंगे और CLC करेंगे। देखिए यहाँ से भी जो वर्क स्पेस के अंदर हमारा डाटा स्टोरेज था वो भी खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो है यहाँ से नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 के अंदर हम यहाँ से इसका जो मेन कंडीशन स्टेटमेंट की कंडीशन स्टेटमेंट उसको सीखेंगे। इनपुट सेक्शन के अंदर सबसे पहले हम जो है फंक्शन हमें चाहिए होता है, उसके बाद डीएफ का डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे पास न्यूटन-रॉप्सन मेथड जो होता है उसके अंदर जो हमारे पास फंक्शन होता है वो चाहिए होता है, उसका हमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी लेने को हम उसको कैलकुलेट करेंगे। हम x1 जो है ये हम एक गेस ले लेंगे। उसके बाद n फॉर इनपुट नंबर ऑफ आइटरेशन ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसमें हम ये हमारा इनपुट के सेक्शन है, हम इसका इनपुट जो है यहाँ पर जो है डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसका इनपुट जो है डिफॉल्ट सेट करूंगा, जैसे कि फंक्शन f इज इक्वल टू @x, ठीक है, ये x वो वेरिएबल है। 2 स्टेरिक x की क्यूब माइनस 2 स्टेरिक x माइनस 5, ये मेरे पास क्या है एक फंक्शन है, हम इसको डिक्लेयर करेंगे। df का क्या मतलब है कि हमें इस फंक्शन का क्या लेना है, डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसीलिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट करना है। df इज इक्वल टू DIFF और f फॉर फंक्शन होगा और x विद रिस्पेक्ट टू हमने जो डेरिवेटिव लेना है उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। x नॉट इज इक्वल टू 1.5, ये मैंने इनिशियल गेस ले लिया है। नंबर ऑफ इटरेशन मैंने 20 ले लिए हैं। एफ एक्स नॉट का मतलब ये है क्योंकि हमें जब डेरिवेटिव लेना है न्यूटन-रॉप्सन का मेथड के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी होती है जब फार्मूले के अंदर, तो हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड डेरिवेटिव, उसका हमारे पास होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स एक्स नॉट होता है। इसलिए हम इसकी जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करवाना चाहते हैं, इसके लिए हम ये कमांड भी यूज करेंगे। चलिए हम मैटलैब के अंदर यहाँ पर हम इसको जो है लिखते हैं। ये है कमांड विंडो के अंदर हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो अगर हमारे पास कोई मिस्टेक आ जाती है, कोई एरर हो जाता है तो हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। न्यू स्क्रिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने कंट्रोल एस प्रेस करें और यहाँ पे इस प्रोग्राम को आप सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम नाम लिखकर सेव कर लेते हैं, न्यूटन रॉप्सन, ठीक है। इसके बाद न्यूटन ऑप्शन लिखने के बाद हम इसको यहाँ पर क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है।
सेव करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले CLC की कमांड लिख लेंगे, उसके बाद SYMSX, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, जो इनपुट हमारा फंक्शन है, इनपुट्स के सेक्शन के अंदर f एट द रेट हमारे पास क्या आएगा, वेरिएबल हम x यूज कर रहे हैं, फंक्शन हमारे पास क्या है, 2 स्टेरिक x की पावर 3 माइनस 2 स्टेरिक x माइनस 5। ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं बाय यूजिंग न्यूटन रॉप्सन मेथड। इसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन हम इसीलिए लगाते हैं ताकि ये हमारा कमांड विंडो के अंदर जो फंक्शन है शो ना हो। उसके बाद हमने जो कमांड ली डेरिवेटिव के लिए, तो df इज इक्वल टू d फॉर डेरिवेटिव, f फॉर फंक्शन। डेरिवेटिव हम फंक्शन का लेंगे, इसका क्या कमांड होती है, DI f। उसके बाद हम f फॉर फंक्शन लिखेंगे, x विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम इसको सेमीकोलन लगा देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमने यहाँ पर x0 हम एक फर्स्ट नेचुरल गैस ले लेंगे जो 1.5 है, सेमीकोलन लगाएंगे, देन इंटर करेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ इटरेशन हम कितनी लेना चाहते हैं जी, 20, एंड फॉर नंबर ऑफ इटरेशन 20 इंटर करेंगे, देन इसके बाद हम सेमीकोलन यूज करेंगे। इसके बाद हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराना चाहते हैं, हम लिखेंगे f ऑफ x0। f ऑफ x0 का मतलब ये है कि x0 की जो वैल्यू होगी वो फंक्शन के अंदर पुट होगी, उसके बाद हमें वो आंसर शो करेगा लाइक दैट। 1.5 जो है हमारे पास, ये यहाँ पे जो वेरिएबल है x यहाँ पे रिप्लेस करेगा। वैल्यू पुट करने के बाद हमें फंक्शन की वैल्यू जो है वो शो करनी है, इसलिए हम ये लिख रहे हैं। इसका हम लिखेंगे इवैल्यूएशन करेंगे। सब्स्टिट्यूट्स के लिए हम ये कमांड यूज कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट कहाँ पे करेगा, f के अंदर, उस फंक्शन के अंदर x की वेरिएबल है हमारे पास, और x0 हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है df जो डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन का, उसके अंदर भी हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, d ऑफ x0 लिख लेंगे, इज इक्वल टू इवैल्यूएशन के लिए, उसके बाद सब्स्टिट्यूट्स, उसके बाद हम लिखेंगे f फंक्शन df आएगा हमारे पास, ठीक है, ये डेरिवेटिव में पुट होगा, उसके बाद x और x0, और यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट लगा देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब हमने यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जो स्टेप है, हम उसको यहाँ से नेक्स्ट जो हमारे पास जो मेन इसकी कंडीशन है उसको इस्तेमाल करेंगे। मेन जो हमारे पास इसकी कंडीशन है वो ये है, f ऑफ x0 और d ऑफ x0 हमने ये यहाँ पर पुट कर लिया है। इसके बाद हमारा पास जो मेन कंडीशन है इसकी वो ये है कि जिसका जो डेरिवेटिव है नॉट इज इक्वल टू 0 हो। अगर ये डेरिवेटिव जो है हमारा वो नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, तब हमारा जो ये न्यूटन रॉप्सन मेथड का कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज क्या होगा, वो एल्स में चला जाएगा, वो फॉल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो डिस्प्ले कर देगा डिविजन्स बाय 0 n, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर इसमें मेन इसी लिख लेते हैं, यहाँ पर आप सेमीकोलन ना भी लगाएंगे, हम इसको शो कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं इफ इज इक्वल टू, यहाँ पर डबल ब्रैकेट आते हैं जी यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर डबल ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ये जो वैल्यूएशन की एक ब्रैकेट हो एक सब्स्टिट्यूट्स की हो जाएगी, तो यहाँ पर हम डबल ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इफ, यहाँ पर ये नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नॉट इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे एल्स डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले हम क्या कराना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं डिवीजन बाय 0, ठीक है। डिवीजन बाय क्या हो जाएगा 0। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर एक जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर इसकी जो नेक्स्ट कंडीशन है जो हम लूप इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर जो लूप है वो फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फॉर लूप हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये वैल्यूएशन के लिए अगेन क्योंकि लूप है, बार बार हमारी जो है कैलकुलेशन जो होगी f ऑफ x0 की, तो इसलिए हम यहाँ पे लूप के अंदर भी इसको अगेन जो है वो डिफाइन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा मेन बेसिक फार्मूला है हम वो यूज करेंगे, x1 इज इक्वल टू x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड d ऑफ x0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अपडेट क्या हो जाएगा, x0 जो है ये अपडेट हो जाएगा किसमें, x1 के अंदर जो है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं। ये हमने फार्मूला यूज करना है
जो हमारी मेन कंडीशन है एग्जीक्यूटिंग वाली वहां पर, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर लूप इस्तेमाल करना चाहते हैं आई इज इक्वल टू, क्योंकि एक्स नॉट हमने ले लिया तो इटरेशन हम 1 से स्टार्ट करेंगे और ये कहाँ तक चलेगी, एन तक चलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम इसका एंड लगा देते हैं। ठीक है, एंड लगाने के बाद यहाँ पे फॉर लूप की बॉडी के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे जो है नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूएशन की, जो हमने यहाँ पर वैल्यूएशन की है अगेन, क्योंकि बार बार रेपिटेशन फॉर लूप्स के अंदर भी इसने हमने वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी इसी को सेम जो है वहां पर यहाँ पे टाइप कर देंगे। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पर जो है फार्मूला है न्यूटन रॉप्सन मेथड का, वो लिखेंगे। x1 कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, x1 क्या होगा, x नॉट माइनस हमारे पास जो f ऑफ x नॉट है वो डिवाइड हो रहा होगा d ऑफ x नॉट के ऊपर। तो ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला है इसका, यहां से हम इसकी ब्रैकेट लगा देते हैं और दिस यहाँ पर हम इसकी ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे। ओके, ये हमने यहाँ पर फार्मूला इसका टाइप कर दिया है। फार्मूला लिखने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर हमने ये फार्मूला जो है इसको हमने टाइप कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये x नॉट होगा जो हमने लिया हुआ है 1.5, वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर x1 के साथ क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अपडेट करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे x नॉट इज इक्वल टू x1 लिख देंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेमीकोलन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इस फार्मूले का भी सेमीकोलन लगा देते हैं। इसके बाद क्योंकि हम ये वैल्यूज नहीं देखना चाहते तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं, क्योंकि हम इसका जो आउटपुट है वो टेबल डाटा फॉर्म में चेक करेंगे। ओके, यहाँ तक हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, इसमें हम क्या करना है कि हमने जो यहाँ पर जो टॉलरेंस है, हम टॉलरेंस डिफाइन करेंगे। टॉलरेंस हम इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि हमारा जो रूट होता है वो सम टाइम 4, 5, 6, 7 इटरेशन के बाद जब रूट आ जाता है तो रेपिटेशन सेम वैल्यू आना शुरू हो जाती है। तो सेम वैल्यू से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे टॉलरेंस का जो है वो शो कर देते हैं कि यहाँ पे हमारे इतने डीपी तक हमारा आंसर चाहिए, इससे आगे हमारा आंसर हमें नहीं चाहिए। तो टॉलरेंस सबसे पहले आपने जो मेन यहाँ पर इनपुट सेक्शन है, नंबर ऑफ इटरेशन के नीचे यहाँ पे टॉलरेंस शो करेंगे। टॉलरेंस इफ टॉलरेंस इज इक्वल टू 10 की पावर आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं -3 ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद टॉलरेंस जो डिफाइन करने का तरीकाकार क्या है, ये यहाँ पर हम लिखेंगे इफ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ये पॉजिटिव सिर्फ वैल्यू लेगा। फंक्शन x1 जो हमारे पास नई वैल्यू आएगी फार्मूले की x नॉट पुट करने पर, उसके बाद जो है f ऑफ x1 की वो क्या होनी चाहिए, लेस देन हमारे पास टॉलरेंस होनी चाहिए। इस सूरत में ब्रेक हो जो उसके बाद हमारे पास इफ की क्या आ जाएगा, हम कंडीशंस कंप्लीट करने के लिए एंड लगा देंगे। ये जो कंडीशन होती है ये आपने जो मेन फार्मूला है उसके नीचे अप्लाई करनी है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर इफ, यहाँ पर आप लिख देंगे एब्सोल्यूट लिखेंगे। एब्सोल्यूट लिखने के बाद आप लिखेंगे f ऑफ x1, राइट। उसके बाद हम लिख देंगे लेस देन टॉलरेंस। उसके बाद आप लिखेंगे ब्रेक, ब्रेक लिखने के बाद यहाँ पर लिख देंगे एंड। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी कंडीशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है टेबल डाटा शो करने के लिए यहाँ पर हम प्रिंट की कमांड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पर जो टेबल डाटा होता है, ये वाली जो f कमांड है ये हम सबसे टॉप पे इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ये आप यहाँ पर देखें टेबल, यस यहाँ पर देखिए ये हमारे पास नंबर ऑफ इटरेशन को शो कर रहा है, n f of x n एंड फर्स्ट प्राइम एफ एक्स एन। ठीक है, ये जो हमारे पास टेबल में टाइटल नज़र आ रहा है आपको, ये शो करने के लिए हम यहाँ पर ये वाली जो f वाली कमांड है ये हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये हमने जो फर्स्ट कंडीशन लगाई है फर्स्ट डेरिवेटिव वाली, ठीक है, उसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे आपने लिखना होता है f, ठीक है, f प्रिंट f, उसके बाद आप यहाँ पे सिंगल क्वाइट लगाएंगे, उसके बाद आपने बैक स्पेस, उसके बाद n, ठीक है, n फॉर एक नई लाइन के लिए और एन फॉर एक हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ इटरेशन को शो करना चाहते हैं। टैब टी फॉर टैब यानी स्पेस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर क्या चीज़ शो करना चाहते हैं जी, एक्स एन शो करना चाहते हैं। उसके बाद अगेन मैं डबल स्पेस देना चाहता हूँ, डबल स्पेस के बाद यहाँ पर मैं क्या शो करना चाहता हूँ, मैं शो करना चाहता हूँ एफ ऑफ एक्स एन शो करना चाहता हूँ, ब्रैकेट के अंदर शो करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी जो कमांड है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो है सिंगल क्वोट लगाकर उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इसके बाद ये वाली हमारी यहाँ तक जो
टाइटल की है हमारे पास टाइटल आ रहा है वो हमारे पास शो हो जाएगी। इसके बाद अगेन हमने यहाँ पर अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ इटरेशन की वैल्यू पुट करने के लिए आपने ये जो टॉर्नेस है, टॉर्नेस के नीचे यहाँ पर एफ प्रिंट एफ, राइट, एफ प्रिंट एफ यहाँ पर हम शो लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब जो नंबर्स हैं, अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो शो करना चाहते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ इटरेशन है वो एन वाले जो हमारे पास कॉलम रो उसके अंदर शो होनी चाहिए। उसके बाद एक्स एन जो है हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यू इस कॉलम के अंदर शो होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एफ प्रिंट एफ ये कमांड लगाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्वाइट n%d, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एफ प्रिंट एफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंगल क्वाइट बैक स्पेस लगाएंगे, n लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम परसेंटेज यूज करेंगे और d लगा देंगे, ठीक है, ये हमारे इंडेक्स के लिए है। उसके बाद यहाँ पर हम अगर टैब्स यूज करना चाहते हैं तो टैब यूज कर लें। उसके बाद मैं परसेंटेज लगाऊंगा, ठीक है, 0.4f। 0.4f का मतलब ये है कि मेरा ये जो आंसर आएगा, जैसे कि मेरा आंसर आप यहाँ पे शो होगा x1 का, x2 का, x3 का, वो मुझे इशारे के बाद 4 डेसिमल तक ही चाहिए। इशारे के बाद जो मेरे नंबर मुझे शो हो वो सिर्फ 4 तक ही शो हो, तो फ्लोटिंग इशारे में, ठीक है। इसके बाद मैं अगेन स्पेस के लिए इस्तेमाल करता हूँ अगेन परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज 0.4f हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो परसेंटेज .f4 हमने इस्तेमाल किया है, ये हमने जो एफ ऑफ एक्स नॉट होगा, जो एफ ऑफ एक्स 1 होगा, उसको शो करने के लिए हमने ये वाला यहाँ पर यूज करेंगे। अगेन हम यहाँ पर टैब इस्तेमाल करते हैं टी, और यहाँ पर हम यूज करेंगे परसेंटेज हम अगेन यूज करेंगे 0.414, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे, एन लगा देंगे और एक नई लाइन के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लगेंगे, कॉमा लगा देंगे। अब हमने यहाँ पर n%, ये वाला हमारे पास जो हमारे पास फॉर लूप की आई हमारे इटरेशन चलेंगी उसको कैलकुलेट करने के लिए, इसके लिए हमने आई दे दिया है। यहाँ पर जो हम वैल्यू शो करना चाहते हैं वो वैल्यू शो करना चाहते हैं x1 की, तो x1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो हम वैल्यू शो करना चाहते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू शो करना चाहते हैं जी एफ ऑफ एक्स नॉट की जो वैल्यू वो शो करना चाहते हैं, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं डी ऑफ डेरिवेटिव की जो एक्स नॉट की वैल्यू है वो भी शो करना चाहता हूँ, वो लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम लास्ट पार, हमारा कोड जो है कंप्लीट हो चुका है। लास्ट पार एंड के बाद जो कंप्लीट ही कंडीशन थी हमारी एग्जीक्यूटिव फर्स्ट, उसके बाद एंड के बाद आप यहाँ पर हम शो ये करना चाहते हैं कि हमारा जो कोड है इसके लास्ट पर हमारा जो एग्जैक्ट रूट है वो हमें यहाँ पर शो कर दे कि ये वाला आपके इस इक्वेशन का एग्जैक्ट रूट है। हम पहले इसको रन करते हैं, रन करके इसको देखते हैं कि हमारा यहाँ पर जो कोड है कंप्लीट हो चुका है। जी देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो टेबल फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर यस, ये n नंबर ऑफ इटरेशन के लिए आप स्पेस के जरिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स एन, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये डेरिवेटिव की है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक और टैब स्पेस इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि डेरिवेटिव की वैल्यू डी एफ लिख देंगे, ठीक है, एक्स एन लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला भी हमारे पास क्या है शो कर देगा। अब अगेन दोबारा आप इसको इंटर करते हैं जी, देखें अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये स्पेस, टैब स्पेस हम इसको अब एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली स्पेस जो है हम नीचे से इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है जी, यहाँ से इस जो टैब स्पेस है हम अगेन इसके टैब स्पेस दे देंगे, यहाँ पर एक और टैब स्पेस दे देंगे, और यहाँ पर भी हम एक और टैब स्पेस दे देंगे, ठीक है। अब जरा हम अगेन इसको रन करते हैं, ठीक है। ये आप खुद देखिए यहाँ पे टैब स्पेस आ गई, ये हमारा बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर लास्ट पर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो एग्जैक्ट रूट है, अप्रोक्सीमेशन रूट, वो क्या है, उसको यहाँ पे शो करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट पर जो एंड के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एफ प्रिंट एफ कमांड लगाएंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट, उसके बाद हम यहाँ पर सिंगल क्वाइट यूज करेंगे, बैकस्लैश यूज करेंगे यहाँ पे एन फॉर न्यू लाइन के लिए, ठीक है। हम टी फॉर स्पेस के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे शो क्या करना चाहते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर जो हम रूट ऑफ इक्वेशन है हम यहाँ पर उसको शो करना चाहते हैं,
और वो रूट ऑफ इक्वेशन जो हम शो करने के लिए कौन सी वैल्यू है हमारे पास, ये वाली एक्स एन की वैल्यू, इट्स मीन x1 x2 x3 की वैल्यू हम शो करना चाहते हैं पॉइंट 4 फ्लोटिंग में, और बैक स्लैश यूज करेंगे, हमारे पास एन सिंगल क्वाइट यूज करेंगे, कॉमा यूज करेंगे, और ये वैल्यू हमारी कौन सी यहाँ पे वैल्यू, हम अपडेटेड वैल्यू जो है x1 की है वो यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब दोबारा हम यहाँ पे इसको रन करेंगे, जैसे हम दोबारा रन करते हैं तो जी आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया जी, रूट ऑफ इक्वेशन इज